Hello, Joe. Let's see the question. The number of electron hole pairs in intrinsic semiconductor at 300 Kelvin is 1 into 10 to the power 19 per meter cube. If forbidden energy gap is 1.02 electron volt, find the number of electron hole pairs at 500 Kelvin. Boltzmann constant is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta that the number of electron hole pairs in intrinsic सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? प्योर, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स ना हो, एट अ गिवन टेम्परेचर is directly proportional to e to the power minus Eg डिवाइडेड बाई 2kT. तो इसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स वी कैन से द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e टू द पावर माइनस का Eg डिवाइडेड बाई 2kT. तो ये आपका रिलेशन. अब आपको क्या बोला है? दो टेम्परेचर पे दे रखा है ना, तो हमें क्वांटिटीज गिवन क्या है? हमें गिवन है T1 गिवन है कितना? 300 केल्विन. और T2 गिवन है कितना कर दिया गया? 500 केल्विन. कितना बढ़ा दिया है? 300 से कर दिया गया 500 केल्विन. ओके. आपको N1 T1 पे आपको नंबर ऑफ डेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की. कितनी आपकी थी? 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 पर मीटर क्यूब. तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 19 रखा है. कितना है आपका? 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इट इज़ 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको दे रखा है वोल्ट्स में, ऐसा यूनिट्स में कितनी? 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23. तो इट इज़ 1.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 23 जूल पर केल्विन. तो हमारी एनर्जी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे कन्वर्ट होगा? इसको हम डिवाइड कर देते हैं. कितने से? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से. तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. 0.862 इंटू 10 टू दी पावर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4. और वी कैन से के इक्वल आ जाएगा 8.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. अब हम इसको कैसा यूज़ कर सकते हैं? डायरेक्ट. सो फ्रॉम रिलेशन से हमें क्या पता चलेगा? N1 अपॉन N2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? या e की पावर माइनस का Eg अपॉन 2k T1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर माइनस का Eg 2k T2. ये कहाँ पहुँचेगा? ऊपर. किसका हो जाएगा? प्लस का. तो N1 अपॉन N2 विल बी इक्वल्स टू वॉट? e टू दी पावर माइनस Eg डिवाइडेड बाई 2k T1. और ये प्लस का हो जाएगा कितना? ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा Eg डिवाइडेड बाई 2k T2. तो यहाँ से हमारा e की पावर ये Eg अपॉन 2k आ जाएगा कॉमन. यहाँ हमारा कितना बच जाएगा? 1 अपॉन T2 माइनस का 1 अपॉन T1. सिंपली यहाँ ये क्या चल रहा है हमारा? N1 अपॉन N2. अच्छा, आपको N1 और N2 गिवन है, सॉरी N1 गिवन है, N2 पूछा है आपसे, तो उसको भी यहीं रखते हैं. N1 अपॉन N2 E. यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो Eg की वैल्यू कितनी थी? 1.02 डिवाइडेड बाई ये 2 और K की वैल्यू कितनी आ गई? 8.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन T2. बाद में कितना कर दिया गया? 500. पहले कितना था?
300। ये यहाँ से हमारा हो जाएगा n1/n2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे e की पावर 1.02 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.62, यहाँ और ऊपर कर दीजिए 10⁻4 हो जाएगा 5। यहाँ हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 3 का आ जाएगा 1500। ये तो यहाँ से हमारा 500 का हो जाएगा 3 माइनस, और 300 का हो जाएगा कितना, 5। तो ये हमारा आ गया क्या, एलसीएम। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा, तो ई की पावर माइनस ये 1.02 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.62 इंटू ये कितना बच जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये बचेगा 2/1500। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से यहाँ पावर कितनी रह जाएगी, 3। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट ई टू दी पावर माइनस का 7.88। यहाँ से हमारा n1/n2 आ जाएगा 1/e⁻7.88। अब यहाँ e टू दी पावर 7.88 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n1/n2 इज इक्वल्स टू 1/, ये हमारा आ जाएगा 26487, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहाँ से n2 आएगा हमारा n2 इज इक्वल्स टू 2643.87 टाइम्स ऑफ n1। n1 की वैल्यू आपको पता है 2643.87, n1 हमारा था 1 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारा n2 आ जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, दिस बिकम्स 2.64 इंटू 10⁻, ये 3 पॉइंट इधर खिसकेंगे, 10⁻ हो जाएगा कितना, 22 पर मीटर क्यूब। तो दिस बिकम्स द न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर density at 500 Kelvin. I hope you have understood it well. Best of luck.